हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जुलाई दोपहर 2:35 में आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुरू हुआ था चंद्रयान 3 की मून मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सारे साइंटिस्ट दिलोजान के साथ मेहनत किए जा रहे थे चंद्रयान 3 की सफलता पाने के लिए। पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर काटते काटते फिर चंद्रमा के ऑर्बिट पर जाना, फिर चंद्रमा की नियरेस्ट ऑर्बिट में जाके चंद्र पृष्ठ पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चंद्रयान 3 को 40 दिन के वक्त लगे थे, जो कि इसरो वाले के द्वारा पहले ही इन्फॉर्म किया गया था। आखिर वो समय आ ही गया था जो पूरी दुनिया ना कर पाया, वो इंडिया की इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने करके दिखाया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवा के इंडिया इतिहास रच दिया। इंडिया वो पहला देश बना जिसका सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की साउथ पोल पर हुआ हो। उसके साथ इंडिया ऐसी चौथी देश बन गया जिसका सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हुआ हो। चंद्रयान 3 में कई सारे इंस्ट्रूमेंट और पेलेट सब यूज किया गया है, जिसके जरिए चंद्रमा की सारी इंफॉर्मेशन को हम पा सकते हैं। पेलेट क्या होता है? ये एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम सैटेलाइट की बोर्ड पे लगाकर सैटेलाइट को स्पेस में हम छोड़ते हैं। सैटेलाइट के साथ जाकर स्पेस में कई सारे एक्सपेरिमेंट करना, फिर एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट के साथ साथ स्पेस की कई सारे इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना ही एक पेलेट्स का काम होता है। ऐसे 3 पेलेट्स लगे हुए थे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में। इनमें से पहला है चेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। साउथ पोल पे टेम्परेचर कितना है, ये जो लूनर सरफेस है उसकी टॉप सोइल में कितना टेम्परेचर है, ये सारे के सारे टेम्परेचर चेस्ट पेलेट्स के द्वारा मेजर किया जाएगा। विक्रम का दूसरा पेलोड है राम्भा LP, जिसमें राम्भा का फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये कई सारे एटमॉस्फेरिक रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेगा, लेकिन पृथ्वी की तरह चंद्रमा पे तो एटमॉस्फेरिक है ही नहीं, इसीलिए ये प्लाज्मा स्टडी करेगा और आयोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को मेजर करेगा। ये आने वाला सन रेज को भी डिटेक्ट करेगा और फ्यूचर में हम इसको सही तरीकों से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हमको मदद करेगा। विक्रम का तीसरा पेलोड है इल्सा, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। जैसे धरती पे अर्थक्वेक होता है, वैसे ही चंद्र पृष्ठ में भी मून क्वेक होता है। बड़ी संख्या में बहुत सारे छोटे छोटे चंद्रमा भूकंप का भी पता लगाया गया है। पृथ्वी की भूकंप में जितना साइस्मिक एनर्जी रिलीज होता है, उससे लगभग 80 गुना कम साइस्मिक एनर्जी चंद्रमा की भूकंप में रिलीज होता है। यह भी पता लगाया गया है कि चंद्रमा साइस्मिकली एक्टिव है, लेकिन पृथ्वी से कम इंटेंसिटी के साथ। इसरो के अनुसार चंद्रमा की भूकंप के वजह से होने वाला मिनिट ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करने के लिए सेस्मोमीटर डिजाइन किया गया है। सेस्मोमीटर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो चंद्रमा के भूकंप, उसका प्रभाव और कृत्रिम घटनाओं के द्वारा होने वाला ग्राउंड वाइब्रेशन को मेजर करेगा। विक्रम का चौथा पेलोड है LRA, जिसका फुल फॉर्म है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये विक्रम का ऐसा एक पेलोड है जिसको बनाने के लिए छोटे छोटे पिरामिडल मिरर को इस्तेमाल किया गया है। ये पिरामिडल मिरर्स की कुछ ऐसी अरेंजमेंट की जाती है कि जब कोई लाइट उन पर पड़ती है वो वापस चली जाती है उसी दिशा में जहां से वो आया था। ये पेलोड लॉन्ग डिस्टेंस की अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को जांचना और मापना ये पेलोड का काम है। रोवर प्रज्ञा की पहला पेलोड है APXS, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये 2 तरह के रेडिएशन पर प्रतिक्रिया करने वाला सारे चीजों की विशेष तरीकों को मापकर चंद्र पृष्ठ में रहने वाला पत्थर और मिट्टी की एलिमेंटरी केमिस्ट्री को रिवील्स करेगा। ये पेलोड अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेस को इस्तेमाल करके चंद्र पृष्ठ में कौन सा एलिमेंट है उसका पता लगाएगा और सारे के सारे साइंटिफिक डाटा हमको प्रोवाइड करेगा। प्रज्ञा की दूसरा पेलोड है लीप्स, जिसका फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेंगलोर में रहने वाला लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम पे ये पेलोड की डेवलप किया गया था। लीव्स पेलोड
5 वाट लाइट इस्तेमाल करेगा और बहुत सारे पावरफुल लेजर लाइट को चंद्रमा की मिट्टी पर डालेगा और इससे एमिटेड लाइट को डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर, जिसके जरिए हम चंद्रमा की मिट्टी पर जो एलिमेंटरी कंपोजिशन है उसका पता लगा सकते हैं और कौन से एलिमेंट वहां प्रेजेंट है वो हम जान सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में इंस्टीट्यूट स्टडी कर रहा है चंद्रयान 3 की रोवर प्रज्ञा। साउथ पोल की जिस जगह पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है उसी जगह से ज्यादा 500 मीटर अतिक्रम कर सकता है चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञा, जिसमें 100 मीटर अतिक्रम कर चुका है। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या क्या सब हुआ था? पहले मैं ये बता दूं कि चंद्रमा की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद 3 दिन के बाद यानी कि 26 अगस्त 2023 के दिन लैंडर विक्रम ने एक वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस किया था। उसके साथ साथ उसी दिन इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी यानी कि इल्सा पेलेट ने भी एक मून को डिटेक्ट किया था, जो कि एक असली मून को था और लैंडर विक्रम या रोवर प्रज्ञा की वजह से ये नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 इस तरह से प्रूफ कर दिया कि जैसे पृथ्वी में अर्थक्वेक होता है वैसे ही लूनर सरफेस में भी मूनक्वेक होता है। पृथ्वी में जो साइस्मिक एक्टिविटी मेजर करने के लिए जो सेस्मोमीटर यूज किया जाता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रिकल वर्जन का सेस्मोमीटर यूज किया गया है इल्सा पेलेट में। पृथ्वी में यूज करने वाला सेस्मोमीटर पेपर पर साइस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है और इल्सा में जो सेस्मोमीटर यूज किया गया है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड करता है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि चेस्ट पेलेट के जरिए भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था लूनर सरफेस की टेम्परेचर मेजर करने के लिए। हम जानते हैं कि लूनर सरफेस पे टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन लूनर सरफेस के अंदर का टेम्परेचर क्या है उसका इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली प्रोवाइड किया चेस्ट पेलेट। चेस्ट पेलेट की स्टडी के अनुसार जब हम लूनर सरफेस के नीचे जाते हैं तब टेम्परेचर बड़ी तेजी से घटता जाता है। चेस्ट पेलेट चंद्रमा की सतह पर टेम्परेचर का कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया कि जब हम लूनर सरफेस की 10 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं तब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस में गिरता है। चेस्ट पेलेट की तरह लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि लीप्स पेलेट भी अपने सारे फंक्शन जारी रखा था। लीप्स पेलेट अपनी सारी पावरफुल लेजर लाइट्स को लूनर सरफेस में डालकर लूनर सॉइल को कन्वर्ट किया प्लाज्मा में। और आप लोग जानते होंगे कि प्लाज्मा ठंडा होने के समय लाइट एमिट करता है। उस लाइट्स को और उस लाइट की वेवलेंथ को मेजर करके कौन सा एलिमेंट लूनर सरफेस में है उसका पता लगाया लीप्स पेलेट। वैसे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि एपीएक्सएस पेलेट का काम भी लीप्स पेलेट की काम की तरह सेम है और ये पेलेट भी लूनर सरफेस में कई सारे एलिमेंट्स होने का इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा की 14 दिन और 14 रात के साथ समान है, यानी कि चंद्रपृष्ठ में 14 दिन अंधेरा और 14 दिन उजाला रहता है। चंद्रमा की सतह पर अंधेरा आने से पहले चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञा को स्लीप मोड में डालना पड़ा। रोवर प्रज्ञा की स्लीप मोड में जाने के बाद इसरो के कंट्रोल रूम की कमांड्स के अनुसार विक्रम को फिर से चालू किया गया था, यानी कि विक्रम की इंजन को फिर से चालू किया गया था। इसरो के साइंटिस्ट के कमांड्स के अनुसार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम 40 सेंटीमीटर ऊपर उड़कर वही जगह से लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पे फिर से सॉफ्ट लैंडिंग किया, यानी कि यह था सेकेंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम। 22 सितंबर को लूनर सरफेस में अंधेरा खत्म होकर उजाला आने वाला था। सारे लोग यही सोच रहे थे कि अगर फिर से रोवर प्रज्ञा और लैंडर विक्रम सही तरह से काम करे तो बहुत बड़ी बात होगी। चंद्रमा की सतह पर जब रात होती है टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक घटता जाता है, यानी कि इतनी ठंड में एक मशीन का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है
और मशीन का खराब हो जाने का बहुत सारे चांसेस हैं। 22 सितंबर के साथ साथ लूनर सरफेस में उजाला भी आ गया। इसरो के सारे साइंटिस्ट फिर से विक्रम और प्रज्ञा के साथ कम्युनिकेट करने में लग गए, लेकिन इसरो के साथ विक्रम और प्रज्ञा की कम्युनिकेशन अब तक हुआ नहीं। विक्रम और प्रज्ञा के साथ हमारा कम्युनिकेशन हुआ तो हम चंद्रमा की और कई सारे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफलता का प्रतीक और भारत का गर्व बनकर रहेगा चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञा।